हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना मेल डिस्कस किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट. It includes different part like a pair of testes, accessory duct, accessory glands and external genitalia. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, वो है टेस्टिस। जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्टिस जो है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। ओके, तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर. फर्स्ट इज नोन एज ट्यूनिका, vaginalis. Second one is known as tunica albuginiana and third is known as tunica vasculosa. So testis is covered by 3 layer: tunica vaginalis, tunica albuginiana and tunica vasculosa. अब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड दिस आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस, दिस आउटर लेयर, इट इज अ 2 लेयर. ठीक है, आउटर लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस. आउटर लेयर का नाम क्या हमने यहाँ पे पढ़ा? ट्यूनिका वेजिनालिस. ट्यूनिका vaginalis. Okay, testis consist of 3 layer. Outer one is known as tunica vaginalis. This dotted layer is known as tunica vaginalis. Just below the tunica vaginalis a layer is present known as, this red colored layer is known as tunica albuginiana. Tunica albuginiana, and the innermost and third layer is known as tunica vasculosa. Okay, testis, this is the structure of testis. Testis is covered by different layers. Outer one is known as tunica vaginalis. Just below the tunica vaginalis, tunica albuginiana is present, and the innermost layer of testis is known as tunica vasculosa. अब जरा अगर हम देखते हैं ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस है, आप ध्यान से देखो, ये पूरे टेस्टिस को कवर नहीं कर रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो जा रहा है। मीन्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस इज नॉट कवर्ड बाय ट्यूनिका वेजिनालिस। ये ट्यूनिका वेजिनालिस का पार्ट नहीं है। ये ट्यूनिका वेजिनालिस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हो गया। ओके, मीन्स ट्यूनिका वेजिनालिस पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता, पोस्टीरियर पार्ट इससे कवर नहीं होता है। बाद बाकी जो 2 लेयर है वो पूरे के पूरे टेस्टिस को कवर कर रहे हैं। कौन कौन? ट्यूनिका albuginiana एंड ट्यूनिका vasculosa. अब हम देखते हैं टेस्टिस में, जैसा कि हमने पढ़ा था, टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ, वन टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 testicular lobule. Each testis consists of 250 testicular lobule. So here, just below the innermost layer, Miss tunica vasculosa, what is present? Testicular lobule is present. तो हम यहाँ पे testicular lobule का स्ट्रक्चर देख लें। जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है ये कंपार्टमेंट है। इट फॉर्म अ कंपार्टमेंट। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये किसका स्ट्रक्चर है? टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर है। एंड each testicular lobule
कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो each testicular lobule consists of 2 to 3 seminiferous tubule. Each testicular lobule consists of 2 to 3 seminiferous tubule. This is the structure of seminiferous tubule. ओके यहाँ पे हमने देखा टेस्टिस. टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टेस्टिकुलर लोब्यूल, एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल. 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल. अब ये सारे के सारे सेमिनिफेरस 1 2 दो सेमिनिफेरस टिब्यूल, इसमें भी डिफरेंट सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं. ये सारे के सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल एक जगह कंबाइंडली ओपन होते हैं. एक जगह कंबाइंडली ओपन होते हैं और उसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस. हर सेमिनिफेरस टिब्यूल का डक्ट एक ही जगह पे ओपन हो रहा है एंड दिस डक्ट इज नोन एज व्हाट, रेटी टेस्टिस. ओके, this is the structure of testicular lobule. Green part, inside the testicular lobule what is present? Inside the testicular lobule seminiferous tubule is present. Okay, and each seminiferous tubule collectively open into rete testis. Rete testis. Okay, अब जरा सा हम यहाँ पे देख लें. हमने पढ़ा था each testis consist of testicular lobule and each testicular lobule, each, ये ध्यान में रखिएगा, each testicular lobule consist of 2 to 3 seminiferous tubule. Seminiferous tubule. Okay, and inside the seminiferous tubule what is formed? Inside the seminiferous tubule, तो हमने जैसा कि पढ़ा कि each testicular lobule consists of 2 to 3 seminiferous tubule. अब आप यहाँ पे देखो what is the function of testis. तो the function of testis is formation of sperm. मीन्स इसका क्या फंक्शन है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना. किसका काम है? टेस्टिस का काम. मीन्स स्पर्म कहाँ बनेगा? इनसाइड द टेस्टिस. यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, तो स्पर्म कहाँ बनेगा? इस टेस्टिस में ही बनेगा. टेस्टिस का कौन सा पार्ट है जो स्पर्म बनाने का काम करता है? तो हमने अभी सीखा कि टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर. Just below these layers testicular lobule is present. Okay, and testicular lobule consists of seminiferous tubule. Testicular lobule consists of seminiferous tubule, and this seminiferous tubule form sperm. This seminiferous tubule form what? Sperm. जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल, जैसे हम मान लेते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड इनसाइड दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल व्हाट इज प्रेजेंट? तो इनसाइड दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट. जैसा कि हमने यहाँ पे ग्रीन रिप्रेजेंट किया है टेस्टिकुलर लोब्यूल और उसके अंदर यहाँ रिप्रेजेंट किया सेमिनिफेरस टिब्यूल. यहाँ हमने इलोंगेटेड स्ट्रक्चर लिया, ये हमने यहाँ पे ओवल स्ट्रक्चर लिया. ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल 3 seminiferous tubules are present. This is the structure of, these are the structure of what? Seminiferous tubule. अब जैसा कि हम पढ़े हैं कि each seminiferous tubule, ये जो seminiferous tubule है उसकी जो इनर लाइनिंग होगी वो 2 टाइप ऑफ सेल से लाइंड होगा. कितने टाइप्स ऑफ सेल से? 2 टाइप्स ऑफ सेल से. यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेंगे. मीन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स लाइंड सेमिनिफेरस टिब्यूल. 2 टाइप्स के सेल्स हैं जो किसको लाइंड कर रहे हैं? इनर लाइनिंग कर रहे हैं किसका? सेमिनिफेरस टिब्यूल का.
one type of cell is known as male germ cell and another one is known as, तो यहाँ दो तरह के सेल्स हो गए, एक हो गया मेल जर्म सेल और दूसरा जो है वो कौन सा सेल होता है, सर्टोली सेल। सेम हम यहाँ भी दिखा लेते हैं, ये हो गया मेल जर्म सेल और इनके कंपैरिजन में क्या कम होते हैं, सर्टोली सेल्स। ये हो गए सर्टोली सेल्स, मीन्स द इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है वो किसके थ्रू बन रहा है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स के थ्रू। एक हो गया मेल जर्म सेल और दूसरा हो गया सर्टोली सेल। तो sperm is formed by male germ cell. Sperm is formed by male germ cell. This green part is known as male germ cell and the black part is known as, sorry, green part is less in number, so these are Sertoli cells and this black part is known as male germ cells. Okay, so this is the structure of testicular lobule. Each testicular lobule consists of 1 to 3 seminiferous tubule and seminiferous tubule is composed of या consists of two types of cell. One is known as male germ cell, another is known as Sertoli cell. These are the Sertoli cells. Sertoli cells are less in number. Okay, अब बोला गया कि ये जो टू टाइप्स के सेल है इनका फंक्शन क्या है। तो हमने बोला कि sperm is formed inside the seminiferous tubule. Sperm are formed inside the seminiferous tubule. तो which cell of seminiferous tubule form sperm? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल का ये जो मेल जर्म सेल है वो क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। मेल germ cells of seminiferous tubule form sperm and these Sertoli cells provide nutrition to developing sperm. Clear हो गया? तो what is the function of testis? The function of testis is formation of sperm and due to this reason testis is known as primary sex organ. Okay, sperm are formed in which part of testis? So sperms are formed inside the seminiferous tubule. Okay, and the male germ cell of seminiferous tubule actually form sperm. Clear है? तो यहाँ पे seminiferous tubule है, इसके अंदर sperm का formation हो गया। sperm का जो formation हो गया तो अब इसका फंक्शन क्या है sperm का? तो sperm का फंक्शन है कि ये फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा और फर्दर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यही है ना। तो स्पर्म का फॉर्मेशन तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हो रहा है, टेस्टिस के अंदर हो रहा है। इसे कहाँ जाना है, इसे पहुंचना है फीमेल बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, है ना। कैसे होगा? तो यहाँ जो भी हमने पढ़ा ये था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो स्पर्म कहाँ फॉर्म हुए, सेमिनिफेरस टिब्यूल में। सेमिनिफेरस टिब्यूल से ये स्पर्म कहाँ पहुंच रहे हैं, रेटी टेस्टिस में। कहाँ पहुंच रहे हैं, रेटी टेस्टिस में। ओके, कॉलेक्टिवली सारे के सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल की ओपनिंग कहाँ हो रही है, रेटी टेस्टिस में। और रेटी टेस्टिस में जब ये स्पर्म पहुंच जाते हैं तो फिर यहां से सारे के सारे स्पर्म कहाँ पहुंच गए, कॉलेक्टिवली रेटी टेस्टिस में। अब ये स्पर्म रेटी टेस्टिस से यहाँ पे टिब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, टिब्यूल्स का। ये टिब्यूल्स, डिफरेंट टिब्यूल्स इस स्पर्म को कंडक्ट करते हैं। दिस टिब्यूल्स आर नोन एज वासा इफ्रेंसिया। दिस टिब्यूल्स आर नोन एज वासा इफ्रेंसिया। ये डायग्राम हमारा क्लियर है, हम इसे रब कर लेते हैं। These tubules are known as vasa efferentia. Efferentia.
and this vasa efferentia conduct sperm and open into epididymis. ये कहाँ ओपन हो रहा है? epididymis में. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ epididymis. तो हमने क्या देखा कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ. वहां से ये स्पर्म कंडक्ट होके कहाँ पहुंचा? रेटी टेस्टिस में. रेटी टेस्टिस से ये कंडक्ट होके वासा इफ्रेंसिया के थ्रू कहाँ जा रहा है? epididymis. क्लियर है? और अब epididymis से ये स्पर्म कंडक्ट हो रहा है किसके थ्रू? वास डिफरेंस के थ्रू. वास डिफरेंस. क्लियर है? फिर से, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल sperms are formed. After formation, these sperms are goes inside the retitestis. From retitestis, this structure is called vasa efferentia. Vasa efferentia conduct sperm to epididymis. This is the structure of epididymis. After epididymis, sperm conducted to vas deferens. तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे के सारे वास डिफरेंस, epididymis, retitestis, these are the accessory duct of मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस. A pair of testes means 2 in number. Second part of male reproductive system is what? Accessory duct. Clear है? And the third part is known as gland. And fourth is external genitalia. External genitalia. So here we discuss about testis and accessory duct. What is accessory duct? तो आफ्टर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ जो आप पार्ट देख रहे हो, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, epididymis, vas deferens, these are the part of accessory duct. मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं? accessory duct है. कौन कौन से? retitestis, then vasa efferentia, then epididymis, and this is the structure of vas deferens. तो सीक्वेंस पूछता है कंडक्शन ऑफ स्पर्म का. स्पर्म जो है वो एसेसरी डक्ट के थ्रू कंडक्ट होगा. कहाँ कंडक्ट होके जाएगा? पहले हम ये समझ ले. तो ये जो वास डिफरेंस है ये फाइनली ओपन होगा यूरेथ्रा में. किसमें ओपन होगा? यूरेथ्रा में. जैसा कि हमने पढ़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में, a pair of kidney present in human excretory system, है ना? Human excretory system consists of what? A pair of kidney. This structure is known as यहाँ पे आप देख रहे हो किडनी हो गया. किडनी के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेटर. दोनों किडनी से यूरेटर आ रहा है एंड ये दोनों के दोनों यूरेटर ओपन होते हैं एक कॉमन स्पेस में. दिस इज नोन एज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर. यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर ओपन थ्रू यूरेथ्रा. ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? यूरेथ्रा.
पहले हम इसको देख ले, ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोनों क्या है, ये दोनों हम किडनी है, किडनी से एक डक्ट अराइज हो रहा है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। बोथ डक्ट आर ओपन इनटू अ कॉमन पैसेज, ए कॉमन पैथ, इसको हम क्या बोलेंगे, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या आके किडनी से क्या बन के आ रहा है, यूरिन, और ये यूरिन आके यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, आफ्टर यूरिनरी ब्लैडर मैच्योरेशन के थ्रू यूरिन क्या होगा, रिलीज होगा यूरेथ्रा से। तो वैसे ही यहाँ पे सेम ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म टेस्टिस के अंदर फॉर्म हुआ, क्लियर है। टेस्टिस के अंदर फॉर्म होके डिफरेंट डक्ट्स के थ्रू ये स्पर्म भी कहाँ पहुंच गया, यूरेटर में। कहाँ चला गया, यूरेटर। एंड ये जो यूरेटर है ये फाइनली ओपन हो रहा है। कहाँ ओपन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। मीन्स बोथ यूरिन एंड स्पर्म कम इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर। दोनों के दोनों यूरिन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, किडनी से, एंड स्पर्म कहाँ से आ रहा है, टेस्टिस से। मीन्स ये जो वास्ट डिफरेंस है ये लीड करेगा किसमें, यूरेटर में। हम जैसा कि जानते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, तो हर टेस्टिस से एक एक वास्ट डिफरेंस किसमें आके मिल गया, इसी की तरह यूरेटर में आके मिलेगा, और यूरेटर लीड करके कहाँ पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। मीन्स स्पर्म इज ऑल्सो गोज इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार क्लियर करो। यहां हमने बोला कि स्पर्म इज फॉर्म इनसाइड द टेस्टिस, टेस्टिस का काम हो गया। अब ये स्पर्म का कंडक्शन करेगा कौन, एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, देन इपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। ये सारे एक्सेसरी डक्ट हैं। डक्ट है, इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को कंडक्ट करके कहाँ ले जाएंगे, यूरेटर में। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये यूरेटर में ले जाएंगे, और यूरेटर से ये स्पर्म पहुंचेगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर है, वहां पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। द थर्ड पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ग्लैंड। अब हम आगे ये समझ लेते हैं तो ग्लैंड डिस्कस करेंगे, अभी बस हम ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनका सिक्रीशन होगा, और वो सिक्रीशन किसके साथ मिक्सअप होगा, स्पर्म के साथ मिक्सअप होगा। क्लियर है, और फाइनली ये जो स्पर्म है वो जिस तरह से यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है, वैसे ही मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के इनसाइड यूरेथ्रा से होते हुए उनका क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म का रिलीज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मीन्स बोथ द पाथ फॉर यूरिन एंड द पाथ फॉर स्पर्म इज सेम। क्लियर है, यहाँ पे यूरिन जो है वो कहाँ से आ रहा है, किडनी से, एंड स्पर्म कम्स फ्रॉम बोथ टेस्टिस। टेस्टिस से लीड करके यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। एंड द रिलीज ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट is known as what, insemination, means gamete transfer। पढ़ाया हमने, what is insemination? Insemination is the process of gamete transfer। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, टेस्टिस क्लियर हो गया हमारा, एक्सेसरी डक्ट्स क्लियर हो गया। क्लियर है, अब एक्सेसरी डक्ट्स जब हमारे क्लियर हो गए तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे क्या, एक्सेसरी ग्लैंड्स। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था टेस्टिस एंड मेल एक्सेसरी डक्ट, है ना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बोथ एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, हम यहाँ से इसकी मदद से डिस्कस करते हैं इसे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को हमने यहाँ एलोबरेट करके नहीं रिप्रेजेंट किया क्योंकि हमने जस्ट अभी इसका डायग्राम देखा है। टेस्टिस की बात करते हैं तो हमें पता है कि टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 वॉल्ट। इनसाइड दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल इज प्रेजेंट, इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल व्हाट इज प्रेजेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
and inside seminiferous tubule sperm is formed. After formation of sperm, क्या देखते हो, ये क्या होगा, स्पर्म जो है वो कहाँ चला जाएगा, रेटी टेस्टिस में। एक डायग्राम को हम यहाँ से समझ ले फिर से। कवरिंग तो हमने देख रखा है, कवरिंग के आगे अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है, एंड कंपार्टमेंट इज नोन एज व्हाट, तो कंपार्टमेंट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल. Inside the testicular lobule, what is formed? Inside the testicular lobule, seminiferous tubules are formed. Seminiferous tubules are formed. This seminiferous tubule open into retitestis. Clear है? रेटिटेस्टिस में इनकी ओपनिंग हो गई. आफ्टर ओपनिंग इनसाइड द रेटिटेस्टिस क्या होगा, तो वासा इफ्रेंसिया का फॉर्मेशन होता है ना. वासा इफ्रेंसिया जो यहाँ पे है वो इस स्पर्म को कंडक्ट करेगा. वासा इफ्रेंसिया कंडक्ट स्पर्म. तो हम यहाँ देख ले, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिटेस्टिस. Retitestis is present inside the testis. It is accessory duct but present inside the testis. After retitestis, this structure is known as vasa efferentia. सीक्वेंस पूछता है स्पर्म कंडक्शन का, इसलिए इन डक्ट्स का जो सीक्वेंस है स्पर्म के कंडक्ट करने का वो आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए. सिर्फ नाम से नहीं होगा, इसका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए. रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद हमने क्या बोला, वासा इफ्रेंसिया. और अब ये वासा इफ्रेंसिया जो है वो ओपन होगा. किसमें ओपन होगा, तो यहाँ प्रेजेंट होता है, जैसा कि हम जानते हैं इनसाइड दिस स्ट्रक्चर व्हाट इज प्रेजेंट, तो यहाँ प्रेजेंट होता है इपीडिडाइमिस. क्या प्रेजेंट होता है, इपीडिडाइमिस. और इसी इपीडिडाइमिस में ओपनिंग होगी किसकी, वासा एफ्रेंसिया की. एंड नाउ स्पर्म आर कंडक्टेड थ्रू इपीडिडाइमिस. ये किसका स्ट्रक्चर है, इपीडिडाइमिस. एंड आफ्टर इपीडिडाइमिस इट कंडक्टेड थ्रू वास डिफरेंस. वास डिफरेंस किसका कंडक्शन हो रहा है, स्पर्म का. तो आप यहाँ पे अगर इस चीज को देखते हो ध्यान से तो आप देखोगे कि ये जो इपीडिडाइमिस है, इपीडिडाइमिस जो है वो वास डिफरेंस में एसेंड हो रहा है, मतलब इपीडिडाइमिस वास डिफरेंस में जा रहा है. और फाइनली इसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो वास डिफरेंस है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ये जो है ये पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर. दिस वास्ट डिफरेंस ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर. और यूरिनरी ब्लैडर में जाने से पहले ये जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर है, दिस डक्ट इज नोन एज यूरेटर. ये वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस ये यूरेटर था, यूरेटर में इसकी ओपनिंग हुई और फिर फर्दर ये वास्ट डिफरेंस, ब्लू वास्ट डिफरेंस कहाँ आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में. सेम इधर भी ऐसा ही होगा, वास्ट डिफरेंस यहाँ यूरेटर में मिला और इससे मिलने के बाद फिर ये कहाँ पहुंच गया, यूरिनरी ब्लैडर में. क्लियर है, यूरेटर ऊपर की ओर जा रहा है. क्यों जा रहा है सोचो, क्योंकि इधर से ये किससे मिलके आ रहा है, किडनी से. यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर्म, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. अगर किडनी की हम बात कर लेते हैं तो किडनी से यहाँ पे, किडनी कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है. एब्डोमिनल रीजन से ये पेल्विक रीजन में, यहाँ से ये किडनी से यूरिन लेके आ रहा है और इधर से ये टेस्टिस एसेंड करते हुए यहाँ से स्पर्म कहाँ पहुंचा, यूरिनरी ब्लैडर में. आपको पता है कि टेस्टिस इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रॉटल सैक में. एंड स्क्रॉटल सैक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है. इट इज अ पॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. और अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया टेस्टिस में, तो इस स्पर्म को लेके इसे पहुंचना है, लीड करके कहाँ पहुंचना है, यूरिनरी ब्लैडर में, जो कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के पास. तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हो क्या
कि ये रेटी टेस्टिस, देन वासा एफ्रेंसिया, देन इपीडिडाइमिस। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक चीज आपको दिखेगा कि ये जो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो ये है वासा एफ्रेंसिया वो टेस्टिस को छोड़ रहा है ना। रेटी टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, बट वासा एफ्रेंसिया जो है अब ये टेस्टिस से बाहर आने लगा। क्लियर है? ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इस पे ज्यादा फोकस करो। हमने बोला कि वासा एफ्रेंसिया लीव टेस्टिस, ये टेस्टिस को लीव करके किससे मिल रहा है? इपीडिडाइमिस से। क्लियर है? और इपीडिडाइमिस तो फाइनली टेस्टिस के बाहर ही है, वास डिफरेंस भी क्या है? टेस्टिस के बाहर ही है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि यहाँ 4 एक्सेसरी डक्ट्स हैं, रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। क्लियर हो गया? जिसमें कि रेटी टेस्टिस जो है वो कंप्लीटली टेस्टिस के अंदर है, वास एफ्रेंसिया जो है, वासा एफ्रेंसिया जो है वो इसको छोड़ रहा है, टेस्टिस को छोड़ के किससे मिल रहा है? इपीडिडाइमिस से, मींस टेस्टिस से बाहर जा रहा है। और इपीडिडाइमिस कंप्लीटली टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट है, वास डिफरेंस भी बाहर प्रेजेंट है। वास डिफरेंस कैसा है? ये एक असेंडिंग, दिख रहा है ऊपर की ओर चल रहा है, ये एक असेंडिंग डक्ट है, ये असेंड करके स्पर्म को कहाँ ले जा रहा है? यूरिनरी, ये क्या है? यूरेटर से मिलते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाके छोड़ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा टेस्टिस एंड एक्सेसरी डक्ट। यूरेटर का भी फंक्शन देख रहे हो, इधर किडनी से ये क्या लेके आ रहा है? यूरिन लेके आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ रहा है, और बीच में ही वास डिफरेंस से मिल जा रहा है, मिलते हुए वास डिफरेंस कंटिन्यू करता है यहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? ग्लैंड्स। क्या है? ग्लैंड्स। यहाँ हमें 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो जो हमारा फर्स्ट ग्लैंड यहाँ पढ़ना है वो है सेमाइनल वेसिकल, या सेमिनल वेसिकल ये भी इसे बोलते हैं। सेकेंड ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। एंड थर्ड ग्लैंड इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है? यहाँ पे हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड आर included in male reproductive system. First one is seminal vesicle, second is prostrate gland and third is bulbourethral gland. पहले हम समझ लेते हैं ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये है, it is a type of gland known as seminal vesicle. Clear है? This red part is known as prostrate ग्लैंड। एंड यहाँ जो ये आप ब्लैक पार्ट देख रहे हो ये है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड हमने देखा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? तो आप क्या देखोगे सबसे फर्स्ट कि ये जो ग्लैंड है ये कैसे है, सिंगल है या पेयर्ड है। तो आप सबसे पहले इसे सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये दोनों जो है ये पेयर्ड ग्लैंड है। कैसे ग्लैंड है? पेयर्ड ग्लैंड है। और ये जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है ये अनपेयर्ड ग्लैंड है। मींस सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आर पेयर्ड ग्लैंड एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड इज ये सिंगल ग्लैंड। मीन्स ये पेयर्ड ग्लैंड नहीं है, ये पेयर में देखने में तो लग रहा है कि पेयर में है पर पीछे से जाके ये अटैच हो जाता है। तो कंफ्यूज मत करना डायग्राम देख के, ये अनपेयर्ड ग्लैंड है, मीन्स सिंगल ग्लैंड है। बट सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज अ पेयर्ड ग्लैंड। ठीक है? ग्लैंड को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फिर डिटेल में। उसके बाद यहाँ जो पार्ट बच रहा है आप देख रहे हो, ये था वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कहाँ आया? बोला जाता है एक डक्ट होता है, इजैकुलेटरी डक्ट, इसी यूरिनरी ब्लैडर के पास प्रेजेंट है। इजैकुलेटरी डक्ट में जाके ये स्पर्म स्टोर होता है और फिर वहां से ये जो है वो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू किसका कंडक्शन हो रहा है? स्पर्म का। क्लियर है? यहाँ पे हमने देखा वास्ट डिफरेंस लीड करके आया कहाँ? यूरेटर से होते हुए ये लीड करके आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर की जस्ट यहाँ प्रेजेंट होता है क्या? इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट में जाके स्टोर होता है और उसके बाद यूरेथर जो कि ओरिजिनेट हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेटर के थ्रू ये कहाँ पहुंचा? तो ये आ गया यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ आ गया? यूरेथ्रा में। ठीक है, और अब यूरेथ्रा इसे रिलीज करेगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया पार्ट के थ्रू। तो अब आप यहाँ पे हमने देख लिया कंप्लीट टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम ग्लैंड की बात कर लेते हैं। जैसे सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, तो इसका सिक्रीशन क्या होगा? मीन्स ये किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है। ओके ग्लैंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख ली, जैसा कि हमने पढ़ा, ये जो सेमाइनल वेसिकल है ये कैसा ग्लैंड है? पेयर्ड ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है? अनपेयर्ड है। एंड ऑल्सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज अ पेयर्ड ग्लैंड। इन सारी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम कॉलेक्टिवली बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा या सेमिनल प्लाज्मा। एंड दिस सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन some chemical and like fructose is a carbohydrate, calcium, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, ये सब इसमें ज्यादा होता है। किसमें? सेमाइनल प्लाज्मा में। क्या क्या हमने बोला? फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन, क्या होगा हमारा आंसर? सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन fructose, calcium and certain enzyme. Means it is consist of या it composed of fructose, calcium and certain enzymes. इसके अलावा ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये एक स्पेशल केमिकल सिक्रीट करता है जो मदद करता है किसमें? इरेक्शन ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ, लुब्रिकेशन में मदद करता है। किसके लुब्रिकेशन में मदद करता है? तो लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो यहाँ हमने देख लिया these are three glands associated with male reproductive system. First one is seminal vesicle, second is prostate gland and third is bulbourethral gland or Cowper's gland. Seminal vesicle is a paired gland, prostate gland is unpaired, bulbourethral gland is also paired gland, and all the gland secrete what? Seminal plasma, and it consists of fructose, calcium and certain enzyme. Very important, fructose, calcium and certain enzyme. And the secretion of bulbourethral gland helps in lubrication of the penis. Clear है? अब हमारा जो लास्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड, वो क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज नोन एज पेनिस. ओके, and the end of penis is known as glans penis and it is covered by a skin like structure called foreskin. Okay, male external genitalia is known as penis. The end part of penis is known as glans penis. It helps in erection of penis. Glans penis. And foreskin. Penis is composed of a special type of tissue which helps in erection. And erection for insemination. Insemination कहने का मतलब है transfer of male gamete to female. Transfer of male gamete inside the female reproductive part is known as what?
इंसेमिनेशन। सो इस तरह से आज हमने अपना कंप्लीट किया। यहाँ पे कौन सा टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड टेस्टिस। आज हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। देन इट इंक्लूड्स व्हाट, मेल एक्सेसरी डक्ट्स, दिस आर द मेल एक्सेसरी डक्ट। मेल एक्सेसरी डक्ट के बाद हमने डिस्कस किया मेल एक्सेसरी ग्लैंड, ये सब मेल एक्सेसरी ग्लैंड है। और फाइनली हमने क्या पढ़ा, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हमारा यहाँ जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो क्लियर हो गया। ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले हम कुछ कर ले यहाँ पे। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली सेल्स are found in, Sertoli cells are found in, Sertoli cells are found in फर्स्ट ऑप्शन है ovaries and secrete progesterone. Option 2, adrenal cortex and secrete adrenaline. Option 3 है seminiferous tubule and provide nutrition to germ cells. ऑप्शन 4 है pancreas and secrete insulin. क्वेश्चन है हमारा सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल ओवरी में होता है? नहीं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में किडनी का पार्ट है? नहीं। कहाँ होगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको? जर्म सेल को। क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, glands secreting male sex hormones are, gland secreting male sex hormones are option first Leydig cell, option second seminiferous tubule, option third vasa efferentia and fourth testis. क्वेश्चन है हमारा ग्लैंड सिक्रेटिंग मेल सेक्स हार्मोन्स आर। मेल सेक्स हार्मोन क्या है? तो पता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। यहाँ पे लिडिक सेल, अगर सेल की बात करता तो इसका सिक्रीशन कौन करता है? लिडिक सेल। बस क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्लैंड। तो ग्लैंड इसमें से क्या है? टेस्टिस, बिकॉज टेस्टिस इज अ ग्लैंड। इनसाइड द टेस्टिस इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो इन सब बातों पे ध्यान देना है। आंसर क्या होगा हमारा?
टेस्टिस, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन डक्ट formed by the union of common duct formed by the union of vast difference and the duct of vast difference and the duct of seminal vesicle is seminal vesicle is ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा यूरेथ्रा, सेकंड ऑप्शन है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस। थर्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा के बाद है इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी, and the fourth one is spermatic duct. Urethra, tunica vasculosa, ejaculatory and spermatic duct. Common duct formed by the union of vas deferens and seminal vesicle. हमने बात किया था vas deferens कहाँ ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, and inside the urinary bladder seminal vesicle, it is a type of gland present एंड दोनों के यूनियन से एक डक्ट बनता है जिसे हम इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जहां के स्पर्म सर्टेन टाइम के लिए स्टोर होता है। तो आंसर क्या होगा, इजाकुलेटरी डक्ट। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय। Testosterone is secreted by। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सर्टोली सेल। ऑप्शन सेकंड सबटेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर टेंटाकुलर सेल। थर्ड बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा लिडिग सेल और interstitial cell। Testosterone is a male sex hormone secreted by Leydig cell or interstitial cell। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is seminal plasma in human। Seminal plasma in human is rich in fructose,
poor calcium. Second, fructose and calcium but has no enzyme. Third, fructose, calcium and certain enzyme. Fructose, calcium and certain enzymes. Option fourth, glucose and certain enzyme. Glucose and certain enzymes but has no calcium. तो क्वेश्चन था हमारा सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन fructose and certain enzyme but poor calcium. Second, fructose and calcium but has no enzyme. And third, fructose, calcium and certain enzyme. हमने पढ़ा है कि सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा, एंड दे आर रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम. तो इस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक. ओके.